वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, पीडीएम भरपूर तरीके से एक्टिव हो गई है। मौलाना की शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें शुरू हो गई हैं। एक बार फिर से हुकूमत को घर भेजने के लिए बड़े मेल मिलाप हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। 5 फरवरी को रैली निकालने जा रहे हैं, फिर महंगाई मार्च 23 मार्च को इन लोगों ने करना है। कोई खतरा है आप लोगों को? देखिए शाजिया, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन ये 7वीं दफा ये ऐलान कर रही है और मेरा ख्याल है 3-4 दफा वो एफर्ट भी कर चुके हैं। लोग नहीं निकले हैं और अगर वो 7वीं दफा भी एफर्ट करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, ये उनका हक है। वो तहरीक चलाएं, वो जो मर्जी करना चाहते हैं वो करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसका मकसद क्या है तहरीक का। जो फजलुर रहमान है या शहबाज शरीफ साहब हैं, अभी केपी में इलेक्शन हुए हैं, वो इलेक्शन लड़े हैं। अब उसके बाद पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो पंजाब में इलेक्शन लड़े और उसके बाद अगले 2023 में जनरल इलेक्शन होना है। तो पहली बात तो यह है कि जो तहरीक का सवाए इसके कि आपने अपनी रेलिवेंस रखनी है और ऐसे जरा की मीडिया में कुछ 2-4 प्रोग्राम वाम हो जाए, इससे ज्यादा मकसद है नहीं है। और जो आम आवाम है उसमें अपील नहीं है इस कॉल की। अब मैं तो समझता हूँ कि गैर संजीदा एक और गैर संजीदा कॉल है। जो इस वक्त अपोजिशन का अपना हाल है वो भी इतना। इस कॉन्फिडेंस के पीछे फवाद कोई कहीं से यकीन दहानियां तो नहीं है जिस कॉन्फिडेंस से आज शहबाज शरीफ भी बात कर रहे थे? कॉन्फिडेंस तो है ही कोई नहीं उनमें। इनमें तो जो इनके अपने जो ग्रुपिंग है विद इन द पार्टी वो इतनी ज्यादा है कि जो मरियम नवाज का ग्रुप है वो शहबाज शरीफ साहब को कबूल नहीं करता, शहबाज शरीफ का ग्रुप उनको कबूल नहीं करता। जो इसी तरह से जो फजलुर रहमान साहब हैं वो एक दिन पीपल्स पार्टी के साथ होते हैं, दूसरे दिन इनके साथ होते हैं, तीसरे जरदारी साहब एक दिन इनको गालियां निकालते हैं, दूसरे दिन इनके साथ खड़े होते हैं। तो ये तो एक चूं का मरब्बा है। और वो कहते हैं ना, भानमती ने कुंबा पाला, कहाँ की ईट कहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। तो ये तो वो वाली एक अपोजिशन है। इससे हमें किसी को क्या खतरा होगा? मेरा ये तो ख्याल है कि हम तो अपना जो काम कर रहे हैं वो काम जारी रहेगा। और ऐसे 5 साल पूरे हो जाएंगे। मिनी बजट को पास कराना कितना बड़ा चैलेंज है फवाद आप लोगों के लिए? इत्तेहादी भी नाराज हैं? कोई चैलेंज नहीं है। इत्तेहादी आज भी मुलाकात हुई है और तमाम इत्तेहादी भी साथ हैं। और कल एमक्यूएम की रिजर्वेशंस हैं, जिसकी रिजर्वेशन है वो दूर हो जाएगी। एमक्यूएम को भी वैसे रिजर्वेशन उस वक्त चाहिए कि जब काबीना में पेश होता है तो उस वक्त रिजर्वेशन दिया करें। उनके 2 वजीर हैं और वो जाहिर है कि वो मंजूर कर चुके हैं। बाद में मुझे नहीं लगता इस तरह से मीडिया पे इस तरह की बातें को अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन आई होप कि उसमें उनकी रिजर्वेशन दूर कर देंगे जो छोटी मोटी हैं। लेकिन बात ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अपना अपना कोई चूरन मंजन बेचना होता है, वो छोटा मोटा चलता रहता है वैसे। तो मुश्तरका इजलास बुलाने की भी नौबत आ सकती है? नहीं, इस जो फाइनेंस बिल का लॉ होता है वो उसमें मुश्तरका इजलास नहीं होता। ये जो बिल है ये सिर्फ नेशनल असेंबली पास है। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हुकूमत बआसानी इसको पास करवा लेगी? ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि दबाव के लिए कॉल्स आ रही हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है अरकान को कि मिनी बजट को पास कराने के लिए वोट दें। ख्वाजा आसिफ एक हैबिचुअल लायर है, उनको क्या बताऊं। ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनकी हालत अपनी, उनकी जो मॉरल स्टैंडिंग है वो ये है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा थे और वो दुबई में एक अकामे के ऊपर तनख्वाहें ले रहे थे। अब एक ठीक है, आप क्या बयान दे सकते हो? तो ये अहमद जवाद ने जो एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल लिया है वफाकी वज़रा पर इल्ज़ाम और कह रहे हैं कि करप्शन पहल बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं उन वज़रा का पूरा डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ जिन्होंने तहरीक इंसाफ के दौर में आकर खूब कमाई की, खूब कमाया। तो ये क्या कोई साजिश है, कोई सामने लेकर आया है, किसी के कहने पर चल रहे हैं? ये कहाँ से निकल कर आ गए अहमद जवाद? तो इस तरह की बातें जो है पार्टी में खिलाफ होते रहते हैं, छोटे मोटे लोग अपनी ऐसे थोड़ी अपनी अहमियत बनाने के लिए बातें करते रहते हैं। उस पर क्या जवाब देना? इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं। इम्पोर्टेंट बात तो है, वफाकी वज़रा पर इल्ज़ामात लगने करप्शन के, कुछ छोटी चीज़ तो नहीं है। ज़ाहिर एक साख तो मुतासिर होती है फवाद पार्टी की। मेरा नहीं कहा जाता है तो, लेकिन लोग स्टूपिड तो नहीं है। ये तो ठीक है, ऐसे अपना एक आध दिन टीवी पे आना होता है, लोगों ने आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। टीवी चैनल्स पर छाए हुए अहमद जवाद एक आध दिन छाए रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है?
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। मुझे नहीं बजट पेश होगा नहीं होगा, हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। हुकूमत इसको कितनी आसानी से पास करवा सकती है। एक तरफ अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत इत्तेहादी भी मिनी बजट में हुकूमत के साथ शामिल होने को तैयार नहीं है। उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने मिनी बजट को लेकर हुकूमत पर खूब तनकीद की और कहा कि ये मिनी बजट नहीं बल्कि मेगा बजट है और इसे रुकवाना नून लीग की जिम्मेदारी है। क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, जरा सुनिए। ये मिनी बजट आया है, अफसोस की बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेगा बजट आया। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के मुतल्लिक जो है बड़े बड़े जो फाइनेंशियल हाउसेज हैं वो कह रहे हैं न्यूट्रल 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 तमाम टैक्सेस के आगे, क्योंकि उन्होंने ये सारे टैक्सेस जो है आम आदमी को पास ऑन करने हैं। इसका सारे का सारा बर्डन जो है वो आम पाकिस्तानी एक गरीब और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वो उठाएगा। ये तबाहकुन बजट और पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी बेचने वाला स्टेट बैंक का जो बिल है वो पास ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम 22 करोड़ आवाम की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं आज इस ऐवान के अंदर। अब नून लीग तो ये समझती है कि उनकी जिम्मेदारी है कि इस बजट को रुकवाया जाए, तो क्या हुकूमत इत्तेहादी भी इस सफ़ में शामिल होंगे? उनकी भी रिजर्वेशंस हैं, MQM की रिजर्वेशंस हैं मिनी बजट को लेकर। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। ख्वाजा साहब, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के मिनी बजट को लेकर और क्या इस पर बात हुई हुकूमत से? आप लोगों ने कुछ 11 नुकाती तजावीज़ भी जमा करवाई हैं, उन पर किस हद तक बात हुई है आप लोगों के साथ? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं गुजारिश कर दूं कि गरीब दोस्त या अवाम दोस्त बजट वही होगा जो गरीब बनाएंगे। ताजिर, सरमायाकार, वडेरे, जागीरदार, इंडस्ट्रियलिस्ट या ऐवानों में बैठ के पॉलिटिकल ऑक्यूपेशन रखने वाले वो कभी भी अवाम दोस्त नहीं बना सकते। दूसरी अहम तरीन बात ये कि मिनी बजट पे हमारे बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने 8 अशिया तहरीर और तरमीम हुकूमत के सामने पेश कर दी है और न सिर्फ पेश किए बल्कि हुकूमत को ये भी बताया कि अवाम तक पहले ही बहुत ज्यादा बोझ है और टैक्स के बदले में अवाम को वो सहूलियात भी मुहैया नहीं। ठीक है, आप लोगों ने अब हुकूमत के सामने रख तो दी है, लेकिन इस बात की को इंश्योर करवाया गया है, श्योरिटी दी गई है कि ये आप लोगों की तजावीज़ हैं इनको देखा भी जाएगा। श्योरिटी हमेशा देखें अददी अक्सरियत रखने वाली जमात की जिम्मेदारी होती है। हमारा काम तरमीम भी देना, हमारा काम तजवीज़ भी देना है और हम समझते हैं गरीब मुतवस्सित तबके के अगर कोई वाकई दर्द महसूस कर सकता है तो पैदा कौमी मूवमेंट है। बाकी तो ये शोबतेबाजी कर रहे हैं, असेंबलियों में खड़े होकर गरीब और मुतवस्सित तबके की बात कर रहे हैं। तो और दूसरी अहम तरीन बात देखें, टैक्स देना तो बाइश फख्र है, लेकिन वो पाकिस्तान में शायद नहीं है। पाकिस्तान में तो ये जजिया जुर्माने के तौर पर लिया जाता है, वरना दुनिया में तो लोग फख्र से कहते हैं मैं टैक्स पेयर हूँ अपनी कंट्री का। और इस टैक्स अदा करने की सूरत में चाहे सूबाई हुकूमत हो या विफाकी, हमारे पास जीने और मरने की सहूलियात भी नहीं है। तो हम समझते हैं जहाँ हुकूमत टैक्स ले वहाँ हुकूमत इस बात को भी मेक श्योर करे कि हमारे पास एक अच्छी। अगर आप लोगों की तजावीज़ को नहीं माना जाता देन व्हाट, क्या करेंगे आप लोग? ज़ाहिर है इत्तेहादी हैं, अहम इत्तेहादी हैं आप लोग। अगर आप लोगों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, ओपिनियन को माना नहीं जाता, तो फिर क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अगर ऐसा होता है तो फिर इंशाल्लाह अगर के बाद वाला टॉक शो भी आप ही के साथ होगा। अगर को आलमी भी कल वोटिंग हो रही है इस पर? जी बिल्कुल, इम्कान तो है। तो जाहिर है तो अब तक तो फिर सब चीजें तय हो जानी चाहिए थी ना ख्वाजा साहब? हमने तो तय कर दी है, सुबह जाहिर है हमारे MNA बात हो गई है हुकूमती लोगों से? जी बात हो गई, बिल्कुल बात हो गई। और हमारी तरमीम कोई इतनी मुश्किल तरमीम नहीं है। सही। और उन्हीं ड्यूटीज को माफ करने का कहा है जिसका बराह रास्त गरीब आदमी पर इफेक्ट होता है।